माननीय श्री राकेश सिन्हा जी डिमांड टू establish a museum in the memory of foreign nationals for their contribution in the struggle of Indian independence. सभापति महोदय, अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया। उस अमृत महोत्सव का कितना प्रभाव पड़ा, हमारी इतिहास की समझ, इतिहास की जानकारी और इतिहास का फलक, तीनों का विस्तार हुआ। जो इतिहास सीमित दायरे में लिखा गया था, सीमित घटनाओं और सीमित नायकों के द्वारा बताया जाता था, उसका फलक बढ़ा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक कदम के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक उदाहरण मैं देता हूं। मैं एक सांसद के नाते ही इस अमृत महोत्सव में 2 ऐसे लोगों को ढूंढ पाया जिनका जन्म अपने पिता के शहादत के बाद हुई। एक वर्धा के अरविंद मालपे, जिनके पिता गोविंद मालपे आष्टी में शहीद हुए थे 1942 में। दूसरा बेगूसराय के मेघौल के राधा प्रसाद सिंह, जिनके पिता शहीद हुए थे 1942 में। और शहीद कुमार, जिनके पिता राधा प्रसाद सिंह शहीद हुए थे 1942 में। इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आर्थिक उद्देश्य से और राजनीतिक आर्थिक कारणों से और राजनीतिक आर्थिक कुलीनों के द्वारा नहीं था। इसमें एक सांस्कृतिक चेतना थी, जिस सांस्कृतिक चेतना ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। उसके कुछ नाम हैं। कुछ विदेशी नागरिक जैसे मैडेलिन सैलेट थी, जिनको महात्मा गांधी ने मीराबेन कहा और मीराबाई के नाम पर उनका एक आध्यात्मिक नाम दिया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई और उसके 1942 और 44 तक वे जेल में रहे। इसके अतिरिक्त कैथरीन हेलेन, इन्होंने एक लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया है, जिनका नाम सरला देवी के नाम से हम जानते हैं। बीजे हॉर्मन, हम जानते हैं, एक बड़े पत्रकार थे। उन्होंने जालियांवाला बाग कांड को उजागर किया था और 1913 में जो बम्बई क्रॉनिकल शुरू हुआ था उसके संपादक बने। 1911 में जब बंगाल का यूनिफिकेशन का आंदोलन चला था तो सड़कों पे वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े हुए। इसी तरह से CF एंड्रयूज, जिनको हम दीन बंधु के नाम से जानते थे, महात्मा गांधी जी ने उन्हें दीन बंधु कहा था। उन्होंने देश के शोषितों के लिए, गरीबों के लिए बड़ा काम किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक शोषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। तो इसके अतिरिक्त एक अमेरिकन नागरिक हमारे पास थे, जो सैमुअल स्टोक्स, जिनको हम सत्यानंद जी के नाम से जानते हैं। भारत की सांस्कृतिक चेतना ने इन सबको सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दिया, बल्कि वे संस्कृति, विरासत और इतिहास से जुड़ गए। उन्होंने भारत माता को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। इसी में एक और नाम आता है कि मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिनको हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी भारत के आध्यात्मिक चेतना से अपने आप को जोड़ते हुए भारतीयों में एक आध्यात्मिक चेतना के सूचकांक को बढ़ाने का काम किया। वो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। इस प्रकार से एक और नाम है मीरा अल्फोंस, जिनको हम मदर के नाम से जानते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे विदेशी नागरिकों ने धन्यवाद।